तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि एसआईपी कैसे की जाती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज अपन देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एक्चुअली में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है? देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई थी जो करके आप पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग और सेकंड होता है ट्रेडिंग। मार्केट में दो ही चीजें हैं जो करके आप मार्केट से पैसे निकाल सकते हो। इन्वेस्टिंग मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हो, किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हो, उसको अपन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। है ना? उसके लिए ज्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, टेक्निकल एनालिसिस भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है। इफ अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो भी आप अच्छे स्टॉक पिक कर पाओगे, बट उसको बाय कब करना है वो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस ही बताएगा। और सेकंड होता है ट्रेडिंग, जो आप करके शॉर्ट टर्म में मार्केट से पैसे निकाल सकते हो। क्या सेकंड क्या होता है? ट्रेडिंग। फर्स्ट हुआ इन्वेस्टमेंट, सेकंड हुआ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए ना आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट एक्चुअल में ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग मतलब क्या? सिंपली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ट्रेडिंग का सिंपल फॉर्म एक ये है कि मान के चलो आपने कुछ परचेस किया। मान के चलो आपने आपका बिजनेस है, आपका सेब का बिजनेस है, आप एक्सपोर्टर हो, आप जो एप्पल्स है वो एक्सपोर्ट करते हो अदर कंट्रीज में। तो आपने क्या किया, किसी जो भी प्रोडक्शन करता है उसका, एप्पल का, तो उसके पास गए या फिर किसी फार्मर के पास गए और उससे मान के चलो अप्रोक्स 1 लाख सेब परचेस कर लिए। 1 लाख क्या किया आपने? एप्पल परचेस कर लिए उससे। और आप कहीं और जाके, मतलब अदर कंट्रीज में जाके आपने सेम एप्पल मान के चलो 10 रुपए में परचेस किया होगा एक एप्पल, तो बाहर की कंट्री में आपने उसको एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट जब किया तो आपने उसको 15 रुपए में बेचा। तो आपने क्या कमाया इसमें? 5 रुपए का क्या कमाया? प्रॉफिट। और जो ये चीज आपने की ना उसको अपन ट्रेड बोलते हैं। सिंपल मतलब किसी चीज को बाय करना और उस चीज को हायर प्राइस पे सेल कर देना। है ना? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपने 10 रुपए परचेस किया, जब बाहर के देश में एक्सपोर्ट किया तो आपको कोई इंपोर्टर मिला ही नहीं, मतलब कोई परचेस करने वाला मिला ही नहीं। तो वो सिनेरियो में क्या होगा? आपके जो 10 रुपए के सेब है, आप अलग दूसरे किसी अगर इंपोर्टर को परचेस दे दोगे, बेच दोगे, तो अप्रोक्स वो थोड़े कम प्राइस में परचेस कर लेगा। मान के चलो आपने यहाँ पे 10 रुपए में परचेस किया है, वहां पे वो बोलेगा नहीं, मैं 9 रुपए ही दूंगा। हो सकता है ना कभी कभी ऐसा। जो आपने डिमांड किया है, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं 10 रुपए में परचेस कर रहा हूँ, वो आगे मैं 20 रुपए पे, 15 रुपए पे बेचूंगा, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि सामने वाला जो इम्पोर्टर है वो 9 रुपए ही दे दे आपको। हो सकता है ना, वर्स्ट केस सिनारियो ये चीज भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज दोनों चीजों की है कि आपने जो 10 रुपए पे एक सेब परचेस किया है, अप्रोक्स 1 लाख सेब परचेस किए, मतलब 10 लाख रुपए पे के क्या किया आपने? सेब परचेस किए, एक्सपोर्ट किया अदर कंट्रीज में, और वहां पे क्या किया आपने? 15 लाख में बेच दिया, मतलब 1 से 15 रुपए का। तो आप में ये जो चीज की उसको अपन क्या बोलेंगे? वन ट्रेड। ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको अपन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है? और आपने इसमें क्या कमाया? 5 लाख का प्रॉफिट। डायरेक्टली 5 लाख का प्रॉफिट है क्या ये? डेफिनेटली नहीं। इसमें क्या जाएगा? आपके जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, दूसरे देश में अगर आप सेब लेके जा रहे हो तो लेके जाने का कुछ तो चार्जेस लगेगा ना। ट्रैवलिंग होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें होगी उसमें ऐड होगी। एक्सपोर्ट चार्जेस होंगे, बहुत सारी चीजें उसमें क्या होगी? ऐड होगी, टैक्स ऐड होगा। उसके बाद आपने मान के चलो नेट प्रॉफिट अगर 5 लाख का कमाया, तो आपके हाथ में 4 लाख तो बचेगा। आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अगर 4 लाख कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। है ना? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड। तो इसी को अपन स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझते हैं। ट्रेड मतलब क्या? आप क्या करते हो? किसी स्टॉक को परचेस करते हो। क्या करते हो? किसी स्टॉक को परचेस करते हो, और एक विद इन अ 1 डे, विद इन अ 2 डे, या फिर विद इन अ 1 मंथ, वो स्टॉक जब बढ़ता है तो आप उसको क्या करते हो? बेच देते हो। जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करते हो? उसको सेल कर देते हो। सिंपल। ठीक है? आप क्या करते हो? मान के चलो 400 रुपए का कोई स्टॉक है जिसको आपने परचेस किया। जब उसकी प्राइस मान के चलो एक दिन में 420 रुपए होगी, या फिर 10 दिन में हो गई, एक महीने बाद हो गई, तो आप क्या करोगे? उसको सेल कर दोगे। 420 रुपए, 430 रुपए, जो भी प्राइस बन रही है उसके ऊपर आप क्या करोगे? उसको सेल कर दोगे। तो आप यहाँ पे क्या कमाओगे? एक प्रॉफिट कमाओगे। डेफिनेटली एवरीवन। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप कौन से टाइप से मार्केट में किसी चीज को बाय कर सकते हो, कौन सी चीज को सेल कर सकते हो, इसको ही अपन ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसमें दो फॉर्मेट है। एक होता है फ्यूचर्स और सेकंड होता है ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है? फ्यूचर्स, और सेकंड होता है ऑप्शंस। इन दोनों चीजों में ट्रेडिंग होती है, बट अलग अलग तरीके से होती है। तो इसको अपन समझते हैं आज। ठीक है एवरीवन? सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? इफ अगर किसी को वॉइस नहीं आती तो आप मुझे डायरेक्टली माइक ऑन करके बोलोगे सर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है? इफ स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बोलोगे। ठीक है?
चलो तो स्क्रीन पे चलते हैं, और जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, उसका आंसर माइक ऑन करके कर देना, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्क्रीन शो नहीं होती, तो यहाँ पे मैं आपके जो मैसेजेस है वो पढ़ नहीं पाता, ठीक है। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी अभी? चलो तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ये कल जो चीजें अपन ने पढ़ी थी सभी लोगों को समझ आई है ना? अपन ने देखा था कि ये सब चीज एनएससी बीएससी क्या होता है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, शेयर्स मतलब क्या। उसके बाद अपन ने देखा था कि एनएससी क्या करता है, आपको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेबी क्या होता है वो देखा था अपन ने। ये सारी चीजें अपन ने देखी हुई है। एवरीवन, सभी लोगों को याद है ना ये मार्केट का स्ट्रक्चर्स किस तरीके से, बायर के पास सेलर से, बायर के पास से सेलर के पास क्या जाता है, पैसा जाता है, और सेलर के अकाउंट से अपने पास शेयर्स आता है, किस तरीके से ये साइकिल रन होता है, ये अपन ने देखा था। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स देखा था। उसके बाद अपन ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कल ही मार्केट पार्टिसिपेंट देखे थे ना शायद, कल मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखे थे। कितने टाइप्स के मार्केट मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं? 4 टाइप के। फर्स्ट कौन? रिटेलर्स। सेकंड एचएनआई। थर्ड डीआईआई। फोर्थ एफआईआई। रिटेलर मतलब कौन? जिसके पास कम पैसा है। एचएनआई मतलब कौन? जिसके पास खुद का बड़ा पैसा है। डीआईआई मतलब कौन? जो इंडिया के बड़े बड़े फर्म्स है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कौन कौन? म्यूचुअल फंड्स हुआ, उसके बाद पेंशन फंड्स हुआ, उसके बाद कॉर्पोरेट फंड्स हुआ, बहुत फंड्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डीआई। और एफआई मतलब कौन? जो इंडिया छोड़ के बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? एफआई। इनकी इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी होती है, उसके बाद इनकी इन्वेस्टमेंट एचएनआई की, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? एक रिटेलर्स की। ठीक है, तो ये देखा था। उसके बाद ने क्या था, ये कुछ चीजें देखी थी। जब एफआई मार्केट में बाइंग करते हैं तो मार्केट क्या करता है? थोड़ा ऊपर चला जाता है। जब एफआई सेलिंग करते हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स देखे थे अपन ने, किस तरीके से वर्क होता है। उसके बाद एसआईपी देखा था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, आप क्या करते हो एसआईपीज में? फंड हाउसेस को क्या करते हो, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 2,000 मान के चलो, आपके पास 2,000 है, तो हर महीने आप क्या कर रहे हो? फंड हाउस को क्या दे रहे हो? 2,000 रुपए दे रहे हो। और फंड हाउस क्या कर रहे हैं? वो आपके जो पैसे है वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में। और जब ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होगी तो आपने जो फंड हाउसेस को पैसे दिया उसकी भी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, सिंपल ये चीज होती है। चलो, तो आज अपन समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आज क्या अपन समझेंगे? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है? ट्रेडिंग की जाती है। इसमें क्या होता है? ट्रेडिंग। ठीक है, इफ अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती है तो आप कैस में करोगे? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो इसमें ट्रेडिंग कैसी होती है ये देखो, अपन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर्स मतलब क्या? ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर्स मतलब क्या, इसको अपन समझते हैं। देखो, यहाँ पे एक कंपनी है, एक्स वाई जी नाम इसका है मान के चलो, या फिर कोई भी कंपनी। अपन टीसीएस लेते हैं एग्जांपल के लिए। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी शेयर की प्राइस अप्रोक्स अभी 400 रुपीज है। या फिर अपन राउंड फिगर लेते हैं, एक कैलकुलेशन के लिए ठीक जाएगा। 500 रुपीज क्या है इसकी अभी प्राइस है। आपके पास मान के चलो 10,000 रुपीज है। आपके पास कितने पैसे? 10,000। अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो टीसीएस का शेयर है जिसकी 500 रुपए प्राइस है, वो विद इन 2 डेज या फिर विद इन 1 डे, एक ही दिन में इसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी, जो कि 500 रुपए से 600 रुपए जा सकती है। कितनी होगी? विद इन 1 डे, एक दिन में ये जो 500 रुपए का शेयर है उसकी प्राइस क्या होगी? 600। ऐसा आपको लग रहा है? होगी क्या? डेफिनेटली होने ही वाली है, ऐसा है क्या? नहीं। आपको क्या हो रहा है, आपने प्रेडिक्ट किया है, कुछ चार्ट्स पे एनालाइज किया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी जो प्राइस है 500 रुपए से 600 रुपए जा सकती है। तो आपके पास कितने पैसे? 10,000 का क्या है आपके पास? कैपिटल है। आपके पास क्या है? 10,000 का कैपिटल है। तो आप ये 10,000 से कितने शेयर्स ले पाओगे? कितने शेयर्स ले पाओगे? अप्रोक्स 20 शेयर्स ले पाओगे। 20 शेयर्स ले पाओगे ना आप? एवरीवन, 20 शेयर्स ले पाओगे। बिकॉज आपके पास 10,000 है, 500 रुपए का एक शेयर है।
इफ अगर 500 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आप अप्रोक्स 20 शेयर ले पाओगे। 20 ले पाओगे या फिर कितने ले पा रहे हो? एक दो, एक दो, पाँच के पास 20 शेयर्स ले पा रहे हो डेफिनेटली। आप कितने शेयर्स ले पा रहे हो इसके? 20 शेयर्स। जब मार्केट 500 रुपए से 600 चला जाएगा तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना होगा एवरीवन? प्रॉफिट कितना होगा आपका? इफ अगर ये 500 रुपए से 600 रुपए शेयर की प्राइस चली जाती है विद इन अ 1 डे, आपका प्रॉफिट कितना होगा पर शेयर? आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका, आप बताओ कितना प्रॉफिट होगा मुझे पर शेयर? कोई भी नहीं बता पा रहा है। सिर्फ 500 रुपए से अगर 600 रुपए शेयर चला जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा? इफ मैं 500 रुपए पे बाय कर रहा हूँ और इफ अगर 600 रुपए चला जाता है ये शेयर, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। 2000। डेफिनेटली। अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा अप्रोक्स? एक शेयर के पीछे 100 रुपया, मतलब 20 शेयर का कितना हुआ? अप्रोक्स 2000 रुपीज मुझे क्या होगा इसमें? प्रॉफिट होगा। एकदम राइट। तो अभी मुझे क्या लगेगा, अरे मेरे पास सिर्फ 10,000 है, अगर मेरे पास 10 के 20 होते तो ये जो मुझे 2,000 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ वो तो 4,000 का होता। बिकॉज 10 के अगर 20,000 होते तो 2,000 का प्रॉफिट 4,000 होता। अगर 10 के 30 होते तो प्रॉफिट होता 6,000। 40,000 होते तो 8,000 प्रॉफिट होता। ये मैं सोचूंगा ना। इफ अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल होता तो मैं ज्यादा शेयर बाय कर पाता। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, इफ अगर मेरे पास 20,000 का कैपिटल होता तो मैं कितने शेयर्स ले पाता? अप्रोक्स 40 शेयर्स। और अगर एक शेयर के ऊपर मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है अप्रोक्स? अप्रोक्स कितना प्रॉफिट होता? 4,000 का प्रॉफिट होता। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मेरे पास कैपिटल ज्यादा था। मूवमेंट तो सेम आया मार्केट में, 500 रुपए से सिर्फ 600 रुपए ही शेयर चल गया। पर शेयर के ऊपर 100 ही रुपए मिला। बट मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है, शेयर ज्यादा है, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो इसमें होता क्या है, जिस भी ब्रोकर के पास आपका डिमैट अकाउंट होता है ना, वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको अपन फ्यूचर्स बोलते हैं। आपका जो भी ब्रोकर होता है, अभी आपका एंजल वन में अकाउंट है तो एंजल वन क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी ये फैसिलिटी कौन सी होती है? मान के चलो आपके पास 10,000 का क्या है, कैपिटल है। तो आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको 5x लिवरेज दे देता है। मतलब आपके पास अगर 10,000 है तो आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। 5x क्या देता है? लिवरेज। क्या देता है? लिवरेज देता है। क्या करता है आपको? 5x का लिवरेज देता है। आप क्या करो, हम आपको पैसा देंगे 5 गुना, आप इसमें क्या करो, ट्रेड करो। ठीक है। तो अभी जब आपके पास 10,000 रुपए और आपका ब्रोकर आपको 5 गुना, 5 गुना अगर लिवरेज दे रहा है, 5 गुना मतलब कितना? 10,000 इंटू अगर 5 करोगे तो अप्रोक्स 50,000 का आपको क्या मिल रहा है इसमें? क्या मिल रहा है? 50,000 का आपको लिवरेज। लिवरेज मतलब आपको 50,000 का क्या मिल रहा है? कैपिटल ट्रेड करने के लिए। क्या मिल रहा है? कैपिटल ट्रेड करने के लिए। जब आप 50,000 से शेयर बाय करोगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो किसके हिसाब से होगा? 50,000 के हिसाब से। आपको जो प्रॉफिट होगा वो किसके हिसाब से होगा? 50,000 के हिसाब से। और अगर लॉस होता है तो वो भी होगा 50,000 के हिसाब से। बिकॉज ऑफ क्यों? आपके पास अभी 50,000 है ट्रेड करने के लिए। तो प्रॉफिट होगा तो भी 50,000 के हिसाब से, अगर लॉस होगा तो भी 50,000 के हिसाब से। ठीक है। समझे सभी लोग? देखो अभी इसमें क्या होएगा, आपने मान के चलो सेम शेयर, टीसीएस का शेयर है, कितनी प्राइस थी? 500। कितने होने वाली थी विद इन अ 1 डे? 600। आपके पास कितना कैपिटल था? 10,000। कितना कमा पा रहे थे प्रॉफिट? कितना कमा पा रहे थे? अप्रोक्स 2,000। चलो ये फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन, आपके पास कितना कैपिटल है अभी? 10,000 है। बट यहाँ पे होता क्या है, इफ अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपका ब्रोकर क्या दे रहा है? 5 गुना लिवरेज, मतलब कितना? 50,000। तो अभी आपके पास कितना कैपिटल है? 50,000। इससे कितने शेयर्स ले पाओगे? अप्रोक्स 100 शेयर ले पाओगे। कितने शेयर्स ले पाओगे? 100 शेयर ले पाओगे। इफ अगर 100 शेयर्स आप लेते हो तो पर शेयर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो अप्रोक्स इनटू अगर इसको करोगे तो अप्रोक्स 10,000 का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप ये डायरेक्टली आपको सब प्रॉफिट मिलेगा क्या? डेफिनेटली इतना पूरा नहीं मिलता।
ये जो ब्रोकर है आपसे थोड़े बहुत फी चार्ज करता है, बिकॉज इसने आपको 40,000 आपको पे की है, क्यों? ट्रेड करने के लिए। आपके पास कैपिटल था क्या इतना बड़ा? नहीं, ब्रोकर ने आपको पे किया। तो ब्रोकर छोटे मोटे ब्रोकरेज ले लेता है इसमें। मान के चलो 100-150 रुपए के आसपास क्या जाएगा, 80 रुपए के आसपास मैक्सिमम ब्रोकरेज आता है। मान के चलो 80 रुपीज आपका क्या जाएगा इसमें ब्रोकरेज। देखो, आप यहाँ पे कितने कमाने वाले थे फर्स्ट कंडीशन में? सिर्फ 2,000। तो 80 रुपए अगर आपका ब्रोकरेज आता है तो कुछ दिक्कत नहीं होता आपको यहाँ पे, ठीक है। बट आपने यहाँ पे कितने कमाए? 10,000। कितना कैपिटल यूज किया? 10,000 ही। देखो यहाँ पे आपने 10,000 का कैपिटल यूज किया, बट यहाँ पे आपने क्या किया था? डिलीवरी में बाय किया था। डिलीवरी मतलब सिर्फ शेयर्स को बाय किया था। बट यहाँ पे आपने क्या किया? शेयर्स को ही बाय किया, बट किस में बाय किया? फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स क्या होता है अभी चार्ट्स पे मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद भी, और डिमैट अकाउंट में भी, एंजल वन में भी दिखाऊंगा कि फ्यूचर्स किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। चलो अपन देखते हैं फर्स्टली फ्यूचर्स किस तरीके से होते हैं। आप किस तरीके से फ्यूचर्स में बाई कर सकते हो। चलो यहाँ पे आओ। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है फ्यूचर। देखो यहाँ पे स्टॉक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो स्टॉक्स लिखा हुआ है। स्टॉक्स के बाजू में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लिखा हुआ है। F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके बाजू में म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है। चलो इसको अपन क्लिक करके देखेंगे। अपन ने F&O के ऊपर क्लिक किया। F&O के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो कोई भी यहाँ पे शेयर परचेस, शेयर को लिखो। मान के चलो अभी यहाँ पे रिलायंस आ रहा है, तो रिलायंस को मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया। जस्ट 1 सेकेंड, अभी ये शायद ऑफ हो गया है। सुबह से लॉगिन नहीं था शायद, इसकी वजह से। तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, क्रूड ऑयल वगैरह में जाता हूँ मैं। हम्म, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम आएगा, ओला इलेक्ट्रिकल्स। 1 सेकेंड। अभी ये मैंने आपके लिए दिखाने के लिए अकाउंट ओपन किया हुआ है। मैं इसको आपको थोड़े टाइम बाद बता देता हूँ एक्चुअल में ये किस तरीके से दिखता है। वहां पे ना जब आप शेयर बाय करते हो ना, तो उसके बाजू में ही आपको दिखता है वो सेगमेंट कि कहाँ पे आपको शेयर को बाय करना है। जब आप जाते हो उसमें फ्यूचर्स ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक जब करोगे, देखो मान के चलो यहाँ पे आपने फ्यूचर्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, तो आपको ना यहाँ पे दिखता है डिलीवरी, उसके बाजू में फ्यूचर्स दिखता है, और यहाँ पे पे लेटर सर का आपकी ऑप्शन। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? और सभी लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? एवरीवन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? एवरीवन बाकी लोगों को आ रही है? बाकी लोग सभी? अथर्व जी, अथर्व गोंधळी, माझा आवाज येतोय? थोडा कट होतोय सर मध्ये मध्ये. ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ऐसा होना तो नहीं चाहिए बिकॉज नेटवर्क तो मेरा क्लियर है, बट मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश है, उसकी वजह से इफ अगर कुछ आवाज में वगैरह थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलेगा। इफ अगर नहीं आता तो 2 मिनट में रुकूंगा, बिकॉज आगे जाने से कोई इतना ये नहीं है। ठीक है, अभी आ रहा है ना क्लियर वॉइस? अभी वॉइस क्लियर आ रहा है ना सभी लोगों को? हाँ सर। ओके, ठीक है, चलेगा। चलो देखो, फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या होता है, फ्यूचर्स में आप क्या करते हो? जस्ट 1 सेकेंड। जैसे आप डिलीवरी में बाय करते हो, डिलीवरी मतलब क्या, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो, इसको अपन डिलीवरी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करते हो तो इसको अपन डिलीवरी बोलते हैं। मतलब किसी स्टॉक की मैंने डिलीवरी लेके रखी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म में मैंने उसको बाय करके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उसको होल्ड करके रखा है। वहां पे आप जब बाय करने जाते हो किसी भी स्टॉक को, तो वहां पे लिख के आता है डिलीवरी, उसके बाजू में लिखा हुआ होता है इंट्राडे, उसके बाजू में लिखा हुआ होता है पे लेटर। 3 ऑप्शन होते हैं, आपको चॉइस करना होता है, मुझे डिलीवरी में बाय करना है, मुझे फ्यूचर्स में बाय करना है, या फिर मुझे पे लेटर में बाय करना है। आप फ्यूचर्स में अगर बाय करते हो ना, तो इफ आपके पास 10,000 का कैपिटल है, कोई 100 रुपए का शेयर है, 10,000 का कैपिटल है, और कोई शेयर 1,000 रुपीज का मान के चलो, 1,000 रुपए का शेयर है, तो आपको वहां पे क्या होगा?
10,000 के कितने शेयर आएंगे डिलीवरी में बाय करोगे तो 10 शेयर आएंगे। बट इफ अगर आप वही बाजू में अगर क्लिक करोगे फ्यूचर्स में, तो उसके 5 गुना शेयर आपको आ जाएंगे, 50 शेयर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 5 गुना आपको डायरेक्टली शेयर्स आ जाएंगे। बट उसमें क्राइटेरिया ये होता है, आपको विद इन सेम डे आपको सेल को शेयर को सेल करना होता है। विद इन सेम डे आपको उसको क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है। ठीक है, फ्यूचर्स में जब आपने आज बाय किया तो आज ही आपको क्या करना है, उसको एग्जिट करना है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंट्राडे। ठीक है, 3 टाइप में ट्रेडिंग होती है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डेफिनेटली कि कितने टाइप्स में ट्रेडिंग की जाती है। इंट्राडे स्विंग होता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म का होता है। लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट, स्विंग मतलब आप विद इन 4-5 मंथ्स के लिए मार्केट में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। और इंट्राडे मतलब आप क्या कर रहे हो, आज ही मार्केट में ट्रेड ले रहे हो और आज ही उसको एग्जिट कर रहे हो। मतलब आज ही बाय कर रहे हो, आज ही सेल कर रहे हो। जो एक दिन में मार्केट में मूवमेंट आ रहा है उसी को कैप्चर करके मार्केट से क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर्स सभी लोग समझे। फ्यूचर्स में सिंपल चीज होती है, आपको आपका ब्रोकर क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको अपन लिवरेज बोलते हैं। कुछ मार्जिन भी बोलते हैं, मार्जिन लिवरेज सेम है। ठीक है, आपको ब्रोकर क्या करेगा, आपको 5x लिवरेज देगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, 10,000 का कैपिटल है तो 50,000 से ट्रेड ले सकते हो। इफ 1 लाख का कैपिटल है तो 5 लाख से भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे मेरे जो 10,000 है उसके पूरा रिस्क नहीं लेना, मैं 1-2 हजार लेता हूँ और बाकी का जो फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, बाकी का ब्रोकर पैसे पे करेगा, उसी में ट्रेड करूंगा। बट आपको जो लॉसेस होंगे वो आपके 1,000 के हिसाब से नहीं होंगे, डेफिनेटली आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिला है उसी के हिसाब से आपको लॉसेस भी होंगे। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा वो भी आपके जो एक्स्ट्रा मनी मिला है उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, और ये सब अमाउंट विड्रॉएबल होता है, आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हो। ठीक है, एवरीवन सभी लोगों को समझा, मोसिना मैम, श्रीरंजल मैम, पायल जी, अथर्व जी, एवरीवन सभी Yes. लोगों को समझा। ओके ठीक है, चलो तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपन समझते हैं समझ में तो आ गया सर, बट अभी मुझे लिखना है उसकी डेफिनेशन, तो सिर्फ आप एक ऐसी कोई भी लाइन बोल दो तो हम लिख में या लिख लो ऐसा। ओके ओके ठीक है ठीक है। देखो, इफ अगर कोई भी कंपनी होती है, मतलब इसका डेफिनेशन वैसे नहीं है, इफ डेफिनेशन आपको गूगल करोगे तो डेफिनेशन मिल जाएगा। बट मैं जो बता रहा हूँ सिंपल है, इतना समझो बस। कोई भी कंपनी मतलब मान के चलो मुझे मार्केट में ट्रेड करना है, मुझे इफ अगर मार्केट में ट्रेड करना है, मेरे पास कम कैपिटल है, 1,000 रुपीज ही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ज्यादा शेयर्स बाय करने हैं, बिकॉज देखो सेम मूवमेंट आ रही है मार्केट में। मार्केट 20 रुपए से कोई शेयर है जो 25 रुपए जा रहा है, मतलब 5 रुपए क्या हो रहा है, उसमें प्रॉफिट निकल रहा है। मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए से अगर मैं शेयर बाय करता हूँ तो मुझे कितने शेयर आएंगे, 20 रुपए का एक शेयर है। मैं 100 रुपए से बाय कर दूं, मुझे कितने शेयर आएंगे, सिर्फ 5 शेयर आएंगे। बट वही मेरा अगर ब्रोकर मुझे 5x लिवरेज देता तो मुझे कितने पैसे आएंगे, 500 रुपए। बिकॉज मेरे पास पहले से 100 है, मेरा जो ब्रोकर है वो 400 रुपए ऐड कर देगा, बिकॉज उसका 5x लिवरेज हो जाएगा इंटू 5। 100 इंटू 5 अगर करोगे तो 500 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो 5x लिवरेज मिल गया मुझे। तो अब मैं कितने शेयर्स बाय कर सकता हूँ, पहले मैं 5 शेयर बाय कर सकता था, अभी मेरे पास 500 रुपए है तो मैं कितने शेयर बाय कर सकता हूँ, अप्रोक्स 25 शेयर्स। तो मुझे अगर पर शेयर 5 रुपए अगर प्रॉफिट होता है, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर 5 रुपए प्रॉफिट होता है, मेरे पास 5 ही शेयर है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होता है, 25 रुपीज। बट अभी मेरे पास कितने शेयर्स है, 25, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, अप्रोक्स 150 रुपए के आसपास। 150 नहीं, 125 रुपए के आसपास। तो ये सिंपल ऐसा ही है। ठीक है, चलो तो अपन एवरीवन सभी लोगों को समझा ना अभी कैसे है क्या, फ्यूचर्स ओके। किस तरीके से। चलो तो अपन समझते हैं ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको एकदम सिंपल करके समझाऊंगा। इफ अगर नहीं समझ आता तो फिर से पूछना, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा। चलो स्क्रीन पे चलो पहले, चलो स्क्रीन विजिबल है, चलो यहाँ पे आओ। देखो अभी समझते हैं ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस क्या होता है इसको समझते हैं, चलो। देखो ऑप्शंस मतलब क्या है, इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो ना, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, तो आप यहाँ पे ना किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं करते। स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो वैसे, बट आप यहाँ पे ना डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते। आप इसमें क्या करते हो, इंडाइसेस में ट्रेड करते हो।
इंडेक्स में। आप इसमें किस में ट्रेड करते हो? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या? इंडेक्स मतलब आपने देखा होगा, जब भी आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने एक ना, जब बुक ओपन करते हो तो फर्स्ट पेज पे एक इंडेक्स लिखा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है, वो चैप्टर कौन से पेज पे है वो लिखा हुआ होता है ना। ये चीज देखिए आप सभी ने ना, कि हर एक चैप्टर का नाम, उसके आगे जिस पेज का नाम, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसी को सिंपल अपन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। बट ये हुआ आपके बुक का इंडेक्स। तो मार्केट में कैसा इंडेक्स होता है? देखो, आप जब ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, मैक्सिमम टाइम आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे, इंडाइसेस या फिर इंडेक्स। और इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अपन मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं इंडेक्स कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे एनएसई है। एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। ये क्या है? दो स्टॉक एक्सचेंज है। जहां पे क्या होता है, जब भी कोई नई कंपनी आती है मार्केट में, तो ये क्या करते हैं, उसको लिस्ट करवाते हैं। जब भी मार्केट में नई कंपनी आती है तो एनएसई बीएसई क्या करती है, उनको मार्केट में लिस्ट करवाती है और सेम कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये दो क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस है। इफ अगर किसी बायर को कोई स्टॉक बाय करना होता है तो वो कहाँ पे आता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास। इफ अगर किसी सेलर को स्टॉक सेल करना होता है तो वो किसके पास आता है? एनएसई बीएसई के पास। तो ये सिंपल इतना काम करती है। तो अभी इनके पास, इनका फर्स्ट काम क्या है? किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना मतलब हर एक कंपनी का इनके पास क्या होगा? डाटा होगा। तो ये क्या करते हैं, जो एनएसई की टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज कौन सी? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है, मतलब जिनका मार्केट में सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। एज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो भी कंपनीज का कैपिटल सबसे बड़ा है, उनकी लिस्ट बनाते हैं। उनकी क्या बनाते हैं? लिस्ट। लिस्ट में टॉप 50 कंपनीज लेते हैं। क्या करते हैं? टॉप 50 कंपनीज। टॉप 50 कंपनीज होगी कौन? एनएससी की टॉप 50 कंपनीज। क्या क्या बनी? है लिस्ट बनी। इसको अपन बोलते हैं निफ्टी 50। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। क्या बोलेंगे अपन इसको? निफ्टी 50। और जो बीएससी की टॉप 30 कंपनीज होती है, इसको अपन बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है। इसमें क्या होगी? टॉप 30 कंपनीज। देखो, अभी एनएससी और बीएससी में कुछ अलग कंपनीज लिस्टेड होगी क्या? डेफिनेटली नहीं, सेम कंपनीज होती है। तो इसकी जो टॉप 30 कंपनीज है, मतलब सिंपल ये चीज को समझो, जो टॉप 30 कंपनीज है वो डेफिनेटली यहाँ पे भी होगी ना, बिकॉज दोनों जगह पे सेम कंपनीज लिस्टेड होती है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें बहुत पुरानी कंपनीज भी है। बट जो टॉप 30 कंपनीज होगी, मोस्ट ऑफ सेम ही होगी, है ना, बिकॉज इनमें भी वो सब कंपनीज लिस्टेड होगी ही ना। तो बस इतना समझो, इसमें जो बीएससी की टॉप 30 कंपनीज होती है उसको अपन सेंसेक्स बोलते हैं, और निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। एनएससी की टॉप 50 कंपनीज उसको निफ्टी 50, और बीएससी की टॉप 30 कंपनीज उसको सेंसेक्स, ठीक है। तो ये क्या बना? उसका लिस्ट बना। इसी को अपन क्या बोलेंगे? इंडेक्स। इसको अपन क्या बोलेंगे? इंडेक्स। बिकॉज ये क्या है? कंपनीज की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट है और ये टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट है। अभी आप मुझे बताओ, कोई इस लिस्ट को बाय कर सकता है क्या? ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स को बाय कर सकना पॉसिबल है? मतलब बाय करना पॉसिबल है क्या किसी इंडेक्स को? ये जो बुक का इंडेक्स है, इसको कोई बाय कर सकता है क्या, या फिर इसको कोई पढ़ सकता है? इसको जैसे पढ़ नहीं सकते अपन, तो इसको वैसे ही बाय नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो इंडेक्स है, इसको आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो नहीं, बिकॉज ये तो बस लिस्ट है। इसमें तो सिर्फ नाम है, इसमें कोई शेयर है क्या? मतलब शेयर बाय कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो बस एक लिस्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो कंपनीज है उसकी ना, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो सारी कंपनीज है, इसकी एक वैल्यू बनाई हुई है। किसने? मार्केट ने खुद की, मतलब उनका कैलकुलेशन रहेगा, अभी वो समझना भी पॉसिबल नहीं है किस तरीके से कैलकुलेशन है उसके। बट इसकी ना एक वैल्यू बनाई गई है। अभी उसकी वैल्यू चल रही है अप्रोक्स 25,000, और जो बीएससी है उसकी चल रही है अप्रोक्स 80 81 82 के आसपास चल रही है, 80,000 मान के चलो। इसकी वैल्यू क्या चल रही है? 80, और इसकी वैल्यू चल रही है 25,000, ठीक है। अभी इसी को समझते हैं, ये समझा सभी को ना? टॉप 50 कंपनीज को अपन निफ्टी 50 बोलेंगे और टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स। सभी लोग ये चीज लिख के लेना। एनएससी की टॉप 50 कंपनीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? निफ्टी 50। और बीएससी की टॉप 30 कंपनीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंसेक्स।
सभी लोग लिख के लिया ये। तो यहाँ पे होता क्या है, इसकी एक वैल्यू बनाई गई है, निफ्टी 50 की अप्रॉक्स अभी 25,000 चल रही है, और जो BSE है इसकी अप्रॉक्स 81 82 के आसपास चल रही है वैल्यू। ठीक है, आज मार्केट 2-3 दिन से बहुत बुलिश है, तो ये 25 से अभी 25,600 के आसपास चली गई है मार्केट पे। ठीक है, इतना सभी ने लिख के लिया। चलो, तो भी अपन समझेंगे अपने को क्या करना था। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, मतलब क्या करना है, ऑप्शंस में अपने को अपन को ट्रेड करना है। तो अभी आपको ये तो समझ गया कि आप ऑप्शंस में जब ट्रेड करते हो तो डायरेक्टली आप स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड नहीं करते, आप किस में ट्रेड करते हो, ज्यादा करके इंडेक्स में। बिकॉज ऑप्शन जो है वो ज्यादा करके इंडेक्स में ही किया जाता है। तो इंडेक्स क्या होता है वो समझे सभी लोग, इतना तो समझते ना। ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना होगा तो इंडेक्स में ट्रेड करना है। और इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। आपको क्या मिले, दो इंडेक्स मिले अभी। कौन से दो इंडेक्स मिले आपको, फर्स्ट है निफ्टी 50 और सेकंड है सेंसेक्स। ठीक है, ये दो क्या मिले आपको, इंडेक्स मिले। अभी आप क्या करोगे इसमें, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग होगी कैसे, देखो ये अपन समझते हैं ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। चलो जस्ट 1 सेकेंड। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, तो इसमें दो चीजें होती है। देखो, इसमें भी दो चीजें हैं जो करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो ऑप्शंस में। ये निफ्टी 50 इसको बस समझो, ये दो इंडेक्स मिले अपने को, यहाँ पे समझो। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। देखो कैसे, फर्स्ट होता है पीई और सेकंड होता है सीई। या आप बोलोगे सीपीई है क्या, चलो यहाँ पे फिर से मैं ये करता हूँ। फर्स्ट होता है सी और सेकंड होता है पी। ये दो में आपको क्या करते हो, दोनों में ट्रेडिंग करते हो। अभी सीई और पी है क्या, सी का फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन, पी का फुल फॉर्म है पुट यूरोपियन। अभी कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन मतलब क्या, देखो कॉल यूरोपियन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो किसकी प्राइस बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट की। बट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉल कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बस इतना समझना। मार्केट ऊपर जाएगा तो प्राइस बढ़ेगी किसकी, सी साइड की। ठीक है, उसी के अपोजिट मार्केट जब नीचे आएगा तो फिर से प्राइस बढ़ेगी, बट किसकी, पीई कॉन्ट्रैक्ट की। इसकी प्राइस बढ़ेगी पी कॉन्ट्रैक्ट की। देखो प्राइजेस किसके बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइजेस किसके बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के। बिकॉज आप निफ्टी 50 में ट्रेड करोगे, अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, सी साइड के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। अगर निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइजेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, समझे आप। देखो यहाँ पे, इफ मार्केट, इफ निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज, इफ निफ्टी 50 नीचे आता है तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा मैं इसको और डीप में एक्सप्लेन करूंगा आपको, बस समझना आप। ठीक है, चलो सेम सेंसेक्स का, सेंसेक्स की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ सेंसेक्स नीचे गिरेगा तो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। देखो मार्केट में आप दोनों जगह से प्रॉफिट कमा पा रहे हो। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इफ अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे तो आप दोनों जगह से प्रॉफिट कमा पा रहे हो। कब कब, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट कमा पा रहे हो, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो भी प्रॉफिट बना पा रहे हो। बिकॉज ऑफ क्यों, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। जब मार्केट नीचे आएगा तो आप पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, तो पुट के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा, इफ मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे गिरे। देखो मोस्ट ऑफ जितने ट्रेडर्स है जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया है, उन्होंने ज्यादा करके पैसा कमाया है मार्केट जब गिरता है तब। जब मार्केट गिरा, जितनी बार भी मार्केट गिरा है
उसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया है ऑप्शंस ट्रेडर ने, बिकॉज मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेजी से मार्केट गिरता है, और वो टाइम पे जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। इवन जब मार्केट हिडम्ब का न्यूज आया था वो टाइम पे इतना मैंने भी पर्सनली, मतलब अब तक मैंने जितने भी पर्सनली ट्रेड्स किए सबसे ज्यादा पैसा मैं वही टाइम पे कमाया जब हिडनबर्ग के न्यूज आए थे, है ना, जब मार्केट क्रैश हुआ था, है ना, जब लॉकडाउन था वो टाइम पे तो मैं पर्सनली खुद ट्रेड नहीं करता था। बट वो टाइम पे मुझे पता था कि ट्रेडिंग वगैरह ऐसे होता है, ये सब होता है। बट वो टाइम पे मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता, इफ अगर ट्रेड करता तो डेफिनेटली वो टाइम पे भी बहुत अच्छे रिटर्न जो है मार्केट ने दिए थे। ठीक है, बिकॉज पुट मार्केट इतना गंदा मतलब गिर रहा था ना वो टाइम पे, तो पुट के कॉन्ट्रैक्ट उसकी प्राइस सिर्फ बढ़ रही थी, मतलब सुबह उठने का, पुट का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का, प्रॉफिट निकालने का, एग्जिट कर देने का, सुबह उठने का, पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का, मार्केट फिर से गिर रहा है, फिर से प्रॉफिट कमाने का, मार्केट से एग्जिट कर देने का, यही चल रहा था। ठीक है, सभी लोग समझे? तो अभी समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपको मैंने बताया सी साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट को अपन समझते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं, इफ समझ आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट समझना बस। यहाँ पे ना ए पर्सन है जिसका ना खुद का एक लैंड है, और यहाँ पे बी पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन है जिसका क्या है, लैंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि हम ना एक हाईवे बनाना चाहते हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं, हाईवे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंफर्म नहीं बताया कि हाईवे जाने वाला कहाँ से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगी, मैं 20 अगस्त को 20 अगस्त 2025 को हम डिक्लेयर करेंगे कि एग्जैक्ट हाईवे कहाँ से जाने वाला है, इस लैंड से जाएगा या फिर कहीं और से जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, 20 अगस्त को बताने वाली है। तो अभी ए पर्सन भी कंफ्यूज में है, बी पर्सन भी कंफ्यूज में है। तो बी पर्सन को क्या लगता है बताए, ये जो हाईवे है ना, ये जो हाईवे है, वो ए पर्सन के लैंड से जाएगा, ए पर्सन के लैंड से जाएगा। इसको ये किसको लग रहा है, बी पर्सन को। बट ए पर्सन को क्या लग रहा है, जिसका खुद का लैंड है उसको लग रहा है कि मेरे खेत से ना जाएगा ही नहीं, मेरा जो लैंड है उसमें हाईवे जाएगा ही नहीं, हाईवे जाएगा कहीं और से। तो यहाँ पे एक सेलर बना और यहाँ पे बायर। इफ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कुछ भी चीज को एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, बायर और सेलर। विदाउट बायर और सेलर ये चीज पॉसिबल है, डेफिनेटली नहीं। इफ अगर किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी मान के चलो, कुछ भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, इफ अगर ये एग्जांपल नहीं समझ आता, बट इसी में आपको शायद समझ आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो अभी 20 अगस्त तक क्या करना है, वेट करना है। अभी बी पर्सन भी, अभी 20 अगस्त को पता चलेगा कि लैंड कहाँ से जाने, हाईवे कहाँ से जाने वाला है। तो यहाँ से जाने वाला होगा तो बी पर्सन आएगा क्या इसके पास परचेस करने 20 अगस्त को, नहीं आएगा। इफ अगर यहाँ से हाईवे गया तो बी ए पर्सन सेल करेगा क्या 20 अगस्त को, नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब, उसके पहले ही बनेगा ना, बिकॉज प्रोबेबिलिटीज पे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ए पर्सन और बी पर्सन एक दूसरे के पास आते, ये बी पर्सन ए पर्सन को क्या बोलता है, इस जो लैंड है तेरी, इसकी वैल्यू क्या है। तो ए पर्सन बोलता है अभी तो इसकी 1 लाख वैल्यू है, बट यहाँ पे ना हाईवे जाने वाला है तो मैं 2 लाख लूंगा। अभी ए पर्सन को भी बेचना ही है ना, तो वो बोलेगा, इफ अगर उसको पता भी होगा हाईवे नहीं जाने वाला है, तो भी वो बोलेगा ना कि हायर प्राइस पे अगर बेचना है उसको, तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि हाँ मेरे लैंड से तो हाईवे जाने वाला है, तो आप क्या करना 2 लाख दे देना, मेरे लैंड की प्राइस अभी 1 लाख है, हाईवे जाने वाला है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, आप 2 लाख दे देना। बी पर्सन भी होशियार है, उसको पता है कि अब तक कंफर्मेशन नहीं आया गवर्नमेंट से कि हाईवे यहीं से जाएगा कि नहीं जाएगा। इफ अगर हाईवे जाएगा तो 2 लाख तो वर्थ इट है, इफ अगर हाईवे नहीं जाएगा तो 1 लाख के लैंड के लिए मैं 2 लाख दे के आऊंगा और हाईवे भी नहीं जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बी पर्सन का लॉस होगा। तो लॉस को बचाने के लिए ये बी पर्सन ए पर्सन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ होता है, 20 अगस्त तक बी पर्सन ए पर्सन को है ना पहले 10,000 दे देता है। आपके लैंड की प्राइस क्या है अभी, 2 लाख रुपए, बिकॉज बी पर्सन ए पर्सन को कितने देने वाला है, 2 लाख। ठीक ठीक है, तो क्यों देने वाला है, बिकॉज वहां से हाईवे जाने वाला होता है, तो ए पर्सन बेचेगा बी पर्सन को। तो यहाँ पे बी पर्सन ए पर्सन को 10,000 दे देता है और बोलता है कि बाकी के जो 1,90,000 बचे ना, वो मैं क्या करूंगा, 20 अगस्त को आके दे दूंगा। बिकॉज 20 अगस्त को कंफर्म पता चलेगा बी पर्सन को कि हाईवे कहाँ से जाने वाला है। तो अभी अगर वो 2 लाख पे करेगा, हाईवे कहीं और से जाएगा तो लॉस होगा,
बी पर्सन का। तो हुआ क्या, यहाँ पे बी पर्सन ने ए पर्सन को क्या किया, 10,000 दे दिए। और इफ 20 ऑफ अगस्त तक अभी ये दोनों क्या करेंगे, वेट करेंगे। इफ अगर यहाँ से हाईवे जाता है तो बी पर्सन फिर से आएगा और बाकी के जो 1,90,000 बचे हैं वो दे देगा। 20 ऑफ अगस्त को मान के चलो न्यूज आ गई, मतलब फिक्स समझ गए कि 20 ऑफ अगस्त को हाईवे यहाँ से चला गया, हाईवे ऐसे चला जाएगा। तो बी पर्सन क्या करेगा, फिर से आएगा, ए पर्सन को बाकी के जो पैसे है वो दे देगा। इसमें क्या हुआ, बी पर्सन का फायदा ही होगा ना, बिकॉज यहाँ से तो हाईवे चला गया, अभी उसको लैंड मिल गई। ए पर्सन का भी प्रॉफिट हुआ, 1 लाख में बेचने वाला, लैंड की प्राइस थी 2 लाख में चली गई। अभी इफ अगर यहाँ से हाईवे नहीं जाता, हाईवे कहीं और से जाता है, तो बी पर्सन क्या करेगा, 1,90,000 लाएगा क्या इसके पास देने के लिए, नहीं लाएगा। बिकॉज ऑफ क्यों, लैंड की प्राइस सिर्फ 1 लाख ही है। तो 1,90,000 और देके वो 90,000 का लॉस करेगा क्या। बी पर्सन क्या बोलेगा, जाने दे, 10,000 गए ना मेरे, जाने दो। तो इसमें क्या हुआ, ए पर्सन का फायदा हुआ। मतलब दोनों कंडीशंस में दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो इसको अपन थोड़ा और समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को, इफ समझा, ये स्टोरी समझाना आपको, कॉन्ट्रैक्ट समझाना। कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आप मान के चलो आप आपका खुद का रूम है और मैं आपके रूम में रेंट पे रहने के लिए आया। तो आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट बनाओगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कि आप है ना यहाँ पे मेरे रूम में सिर्फ 9 महीने के लिए रह सकते हो या फिर 11 महीने के लिए रह सकते हो। जब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप एक आप रेंट, आपका खुद का रूम है और मैं आपके यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आया, तो आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना, 11 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब तक चल रहा है, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आ रही, एक फिक्स डेट रहेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट रहेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। जिस दिन तक कॉन्ट्रैक्ट चालू है उस दिन तक उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उस पेज की कोई वैल्यू होगी क्या, जो भी अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मान के चलो आज 20 ऑफ, आज कितनी तारीख है, आज 20 ऑफ अगस्त है। तो कल उस कॉन्ट्रैक्ट की, मान के चलो आज लास्ट डेट है 20 ऑफ अगस्त, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला था, एक्सपायर। तो कल उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ वैल्यू बचेगी, डेफिनेटली कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। चलो, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब तक कॉन्ट्रैक्ट चालू है, मतलब मान के चलो इस साल अपन ने एग्रीमेंट बनाया रूम में रहने के लिए। मैं आपके, चलो यहाँ पे एग्जांपल ही दे देता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे तन्मय है और यहाँ पे राहुल है। राहुल जो है वो, उसके पास खुद का रूम है और मैं यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आया हूँ, किसके पास, राहुल के पास। तो यहाँ पे हम दोनों क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ्स का। मान के चलो मैं 21 ऑफ अगस्त 2024 को रहने के लिए आया और 1 साल का एग्रीमेंट बनाया अपन ने, मतलब 21 ऑफ अगस्त 2025 का। तो जब तक ये पूरा 1 साल इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी, इफ अगर मुझे कोई पूछता है तू कहाँ पे रहता है, तो मैं बता सकता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ, राहुल जी का घर है उसमें मैं रह रहा हूँ, ये मेरा एग्रीमेंट है। मैं बता सकता हूँ ना, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं रह रहा हूँ अभी। बट 22 ऑफ अगस्त इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है इसकी, कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। 21 ऑफ अगस्त को इस कॉन्ट्रैक्ट के, 22 ऑफ अगस्त को इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इसको समझो, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो होगी कब, जब कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म होगा। 21 को कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 21 ऑफ अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, खत्म। पूरे 1 साल इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू जो भी रहेगी मान लो इसकी वैल्यू है, बट 22 ऑफ अगस्त को इसकी वैल्यू क्या हुई, जीरो। बिकॉज ऑफ क्यों, ये 21 ऑफ अगस्त को क्या हुआ, एक्सपायर हुआ। ये क्या हुआ, 21 अगस्त को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हुआ। चलो, ये जो एग्जांपल समझा आप, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एक्सपायर हुआ कब, जब इसकी लास्ट डेट थी। चलो, तो अपन समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, अच्छे से समझना ये चीज को, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिकॉज आप जब ट्रेड करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करते हो। तो समझते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होते क्या है। चलो,
तो कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे उसको अपन फर्स्टली समझते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट आपको डायरेक्टली नहीं समझ आएगा, मैं फर्स्ट आपको चार्ट बताता हूँ, उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे। चलो, तो यहाँ पे दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कौन से आपको मैंने अभी बताया तो ऊपर, पीई और सीई, दो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कौन से? पीई और, जस्ट वन सेकेंड, कौन से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं यहाँ पे? दो कॉन्ट्रैक्ट, पीई और सीई। सी मतलब मार्केट ऊपर प्रॉफिट, पी मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी है। यहाँ पे क्या है? निफ्टी। निफ्टी का आपने चार्ट ओपन किया, निफ्टी चल रही है 25,000 पे। कितनी प्राइस चल रही है अभी निफ्टी की? अप्रोक्स 25,000। तो इसके ऊपर भी प्राइजेस होगी ना, 25,050, 25,100। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, वो 50-50 रुपए के डिस्टेंस से बनते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो 50-50 रुपए के डिस्टेंस से बनते हैं। तो अपन इसको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। ये जो प्राइजेस है, वैसी प्राइजेस होगी ना, ऊपर ऊपर 25,250, वैसे नीचे भी होगी 24,950, 24,900, 24,850, 24,800। देखो ये प्राइजेस है। अभी मान के चलो निफ्टी यहाँ पे है 25,000 पे। तो मैंने आपको क्या बताया? दो चीजें, मार्केट ऊपर जाएगा तो किसकी प्राइसेस बढ़ेगी। आप सभी से मैं अभी आंसर चाहता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा तो किसकी प्राइस बढ़ेगी? कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पीई। बढ़ने वाली है? राइट, सी इस साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये अगर मार्केट नीचे है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी? एवरीवन, पीई। राइट, किसकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी? पुट कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, और पुट मार्केट नीचे जाए तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ओपन होगी? पी, ऊपर जाएगी पी। तो चलो अपन समझते हैं मार्केट अभी कहाँ पे था, यहाँ पे मार्केट अगर है तो यहाँ से आप एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे अगर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, देखो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, बट आप यहाँ पे समझो, आपको इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे। तो जहां पे मार्केट है, अभी आपको क्या करना है? मार्केट ऊपर जाएगा तो किसको बाय करना है? सी को। तो सी कैसे बाय करोगे? जैसे जिसको बाय करोगे ना उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? आप खुद कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, चलो समझते हैं कैसे। मार्केट कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट अभी क्या करेगा? ऊपर जाएगा। तो आप क्या करते हो? सेम जहां पे कैंडल है उसी के बाजू में आते हो। क्या करते हो? साइड में देखते हो क्या प्राइस चल रही है। क्या प्राइस चल रही है? 25,000। क्या प्राइस चल रही है? 25,000। समझो अभी इसको, मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? 25,000। तो ये चार्ट कौन सा देख रहे थे आप? पहले मैंने आपको बताया था निफ्टी का चार्ट देख रहे थे ना, निफ्टी का चार्ट है ये। तो आप कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसे बनाओगे। पहले लिखोगे निफ्टी। कहाँ पे लिखना होता है? जहां पे आपका ये जो सर्च बॉक्स होता है ना एंजल वन का, ये ऊपर, ये जो सर्च बॉक्स है इसमें सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे पहले? निफ्टी। निफ्टी सर्च किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया? NIFTY, निफ्टी सर्च किया। चलो, तो यहाँ पे फिर से देखो निफ्टी सर्च किया मैंने, निफ्टी। निफ्टी के बाद मैं सर्च करूंगा ये जो उसकी बाजू में प्राइस है, उस प्राइस को, कितनी प्राइस है? 25,000। 25,000। तो यहाँ पे मैं फिर से आऊंगा, फिर से क्या लिखूंगा? निफ्टी, उसके बाद 25,000। 25,000 लिखा, 25,000 लिखा। उसके बाद मुझे क्या लग रहा है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो मैं इसके ऊपर आगे क्या लिखूंगा? सीई, बिकॉज मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बिकॉज मार्केट जब ऊपर जाएगा तो जो सी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। तो मैं उसके आगे क्या लिखूंगा? सीई। ठीक है, तो मैंने सी लिखा यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीई। देखो आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया ऊपर। आपको ये देखो फर्स्ट दिख रहा है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी का 25,000 का सी कॉन्ट्रैक्ट। बट इसके आगे ना एक डेट लिखी हुई है, सभी को दिख रही है? 21 ऑगस्ट दिख रहा है, 21 ऑगस्ट। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सपायरी। जैसे जब मैं आपसे रूम में रेंट में रहने के लिए आ रहा था, तब मैं क्या बना रहा था? कॉन्ट्रैक्ट। जो क्या हो रहा था, 1 साल बाद एक्सपायर। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बना था ना अपन ने। तो 1 साल बाद क्या होने वाला था? एक्सपायर।
तो वैसे ही हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में बनता है उसकी क्या होगी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा, तो उसको अपन देखते हैं। चलो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहा है 21 अगस्त, ये तो दिखा ना सभी को, ये जो 21 अगस्त लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे दिख रहा है 21 अगस्त, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक एक्सपायरी है। ये क्या है, 21 अगस्त एक्सपायरी है किसकी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 25, ये जो निफ्टी का 25,000 का सी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी क्या है एक्सपायरी। ये क्या है 21 अगस्त, सेम कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे भी, 25,000 का सी ऑप्शन, निफ्टी का 25,000 का सी ऑप्शन, बट इसकी इसकी सिर्फ एक्सपायरी अलग है 24,000। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू 28 को क्या होगी, जीरो होगी। बिकॉज ऑफ क्यू, 28 को इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। बिकॉज ऑफ क्यू, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है मैंने आपको बताया था कि जब वो एक्सपायर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको क्या करना होता है, उसके पहले उसको बाय करके एग्जिट करना होता है। ठीक है, जब 21 अगस्त को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अभी प्राइस क्या चल रही है, 80 रुपीज, तो कल इसकी प्राइस क्या होगी, जीरो होगी। डायरेक्टली जीरो नहीं होती इसकी प्राइस, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब 3:30 बजे, 3:15 बजे इसकी प्राइस जीरो होती है। ठीक है, तो उसमें वो 80 रुपए से 200 भी जाके आ सकता है, या फिर डायरेक्टली भी नीचे जा सकता है, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अपन इसको समझेंगे, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज अपन सीखेंगे। ठीक है, अभी आप समझ गए कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, ये सिर्फ देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से आपको। यहाँ पे दिख रहा है ना 21 अगस्त, 28 अगस्त, तो ये होता क्या है, चलो समझते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है इतना समझा ना, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ और एक बार इसको, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना 25 अगस्त का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, और इसके आगे वहां पे क्या लिखा हुआ था, एक्सपायरी। तो देखो, निफ्टी है ना, निफ्टी, उसकी हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। हर थर्सडे को क्या होती है, निफ्टी की एक्सपायरी। हर थर्सडे को निफ्टी की क्या होती है, वीकली एक्सपायरी। क्या होती है, वीकली एक्सपायरी। हर वीक के थर्सडे को, एक सेकेंड क्या हो रहा है, हर थर्सडे को निफ्टी की क्या होती है, एक्सपायरी। ठीक है, जो भी थर्सडे होगा, अभी कल, आज वेनसडे, कल थर्सडे, इसलिए आपको 21 अगस्त दिख रहा था। यहाँ पे दिख रहा है आपको, और भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं निफ्टी के, हर एक कॉन्ट्रैक्ट देखो, जो भी आपको डेट दिख रहा होगा ना, उसकी ना वो एक्सपायरी, वो थर्सडे रहेगा। ये जो 21 अगस्त दिख रहा है, ये क्या है, नेक्स्ट थर्सडे। उसके आगे का थर्सडे आ रहा है 28 अगस्त को, उसके आगे का थर्सडे आ रहा है 2 सितंबर को, उसके आगे का थर्सडे आ रहा है 9 सितंबर को, उसके आगे का थर्सडे आ रहा है 16 सितंबर को, उसके आगे का आ रहा है 30, उसके बाद अक्टूबर में आ रहा है 28 अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर 30। मतलब ये क्या है, एक्सपायरीज है। ठीक है, सभी लोग समझे, एक्सपायरीज है, जिसकी प्राइस देखो कब एक्सपायर होने वाली है, बहुत दिन है उसकी प्राइस क्या होने के लिए, एक्सपायर होने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या बनी, एक्सपायरी। मार्केट की 21 अगस्त, तो हर एक जो दिख रहा है आपको एक्सपायरी है। तो जो नजदीक की एक्सपायरी रहेगी उसको चॉइस करके आप ट्रेड कर सकते हो। इफ अगर आपको सेफ साइड जाना है थोड़ा, तो आप जो दूर की एक्सपायरी होती है उसको भी क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। बट जो दूर की एक्सपायरी होती है उसको कैपिटल थोड़ा ज्यादा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, बिकॉज इसमें बहुत टाइम है मार्केट को एक्सपायर होने के लिए, बहुत टाइम है। ठीक है, मार्केट को वो टाइम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है। ठीक है एवरीवन, समझा सभी लोग, जो नजदीक एक्सपायरी होगी उसकी क्या होगी, प्राइजेस थोड़ी कम होगी। और जो इस, अगर आप दूर जाते हो, दूर के कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, तो उसकी प्राइजेस क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, चलो, समझे आप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सभी लोग, सभी लोग समझे, जो हर एक थर्सडे होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, जो हर एक थर्सडे होता है, उसमें क्या होता है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है, निफ्टी की क्या होती है, एक्सपायरी। और कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से बनता है। चलो, अभी आप मुझे बताओगे, मार्केट जो है यहां से, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, मार्केट जो है वो यहां से अभी नीचे जाने वाला है,
आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा वो बताओगे। चलो कोई भी एक जन माइक ऑन कर लेना और आप बता देना कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करोगे यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड। मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, आप अभी मुझे बताओगे कॉन्ट्रैक्ट बना के। एवरीवन कोई भी एक जन माइक ऑन करना और बता देना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओगे, बाय करोगे। निफ्टी 25,000 पी। राइट, एकदम राइट। निफ्टी का 25,000 का, ये बिकॉज ऑफ क्यों निफ्टी का, बिकॉज ऑफ क्यों, ये जो चार्ट है वो किसका है, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट है, कहाँ पे मार्केट है अभी, 25,000 पे। तो आप 25,000 का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, अभी मार्केट नीचे जा रहे हैं तो पी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, निफ्टी 25,000 का पीई कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करोगे, इसको सिंपली बाय करोगे। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझ पाए। देखो आज कल शायद थर्सडे है, आप सभी लोग ना कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ट्रेड मत लेना इसमें। बस आप है ना क्या करना, मार्केट बस वॉच करना जहां पे मार्केट है, मतलब मार्केट ओपन करना कल। आपको पता है ना चार्ट कहाँ पे देखना होता है, एवरीवन सभी को पता है चार्ट कहाँ पे देखना होता है। मैं आपको बताता हूँ चार्ट को कहाँ पे देखते हैं। बस आप क्या करना, ये जो निफ्टी है उसको देखना कि कहाँ पे निफ्टी है। मान के चलो निफ्टी 25,000 पे है, तो आप उसको वॉच करना 25,000 पे। आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट देखना, पुट वाला और निफ्टी 25,000 का पुट वाला और निफ्टी 25,000 सी वाला। अभी मान के चलो यहाँ पे देखो, आप जब चार्ट देखते हो ना तो चार्ट कहाँ पे देखोगे, गूगल पे आना। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना ट्रेडिंग व्यू। क्या सर्च करोगे, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक जो आएगी उसके ऊपर क्लिक करना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये जो ऐप है प्ले ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा, ऐप स्टोर में, या फिर आप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाके ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। कौन सा, ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे दिख रहा है एवरीवन, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना इफ चाहिए होगा तो। ये ऐप है, इसको क्या करना आप डाउनलोड करके रखना। इसमें आप सिंपली चार्ट्स को देख सकते हो। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप चार्ट्स को देख सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चार्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करना, कल जैसे मार्केट ओपन होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना और इसमें सिर्फ इतना देखना, अभी 25,000 पे है, देखो निफ्टी 25,050 पे है। तो आप यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ये करोगे, देखोगे यहाँ पे है ना निफ्टी, यहाँ पे है अप्रोक्स, मतलब 25,047 पे निफ्टी है। तो इसके बाजू में निफ्टी 25,050 का कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी नजदीक का कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, 50-50 रुपए के डिस्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करना है, 25,050 का निफ्टी 25,050 का, जस्ट 1 सेकेंड, निफ्टी 25,050 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट और निफ्टी 25,050 का पुट कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको आप वॉच करना। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो किसकी प्राइस बढ़ती है, मार्केट नीचे आता है तो किसकी प्राइस बढ़ती है, ये चीज ठीक है। आप वॉच करोगे ना बस कल इसको, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको सिर्फ समझना और देखना। मार्केट में डेफिनेटली इतना बता रहा हूँ कि एक अच्छा नॉलेज लेके जाओगे, वर्थ इट नॉलेज लेके जाओगे। ठीक है एवरीवन। यस चलो, सर। टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से चार्ट को रीड करना होता है। बहुत सिंपली मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्केट में चार्ट्स को रीड करना होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा ना ये चार्ट्स वगैरह, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके बारे में भी। ये जो हर एक कैंडल बन रही है वो कैसे फॉर्म होती है, ये जो कैंडल है वो नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों जा रही है। ये कैंडल्स अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने इसको कलर चेंज करके रखा है। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन और रेड में होता है। इफ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसका कलर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ग्रीन और रेड में। ऐसे कैंडल्स होती है, जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके से कैंडल्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो कैसे बनती है, रेड कलर की कैंडल क्यों कैसे बनती है, ये विक्स वगैरह, हर एक चीज अपन इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, विदाउट इसके तो आपको ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, बट कब बाय करना है ये तो पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी अपन डेफिनेटली सीखेंगे।
ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को समझा किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क होती है? एवरीवन, सभी लोगों को समझा है हाँ सर। किस तरीके से? एवरीवन, ठीक है, अथर्व जी आपको, पायल जी, मोसिना यस मैम सर। आपको। ओके ठीक है। इफ कोई भी डाउट है आपको, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, कि सर ऑप्शंस का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, देखो मैंने बहुत सिंपल करके बताया। इफ अगर आप कहीं पे देखने जाओगे ना, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड की जाती है चीजें, है ना, उसमें आपको एट द मनी इन द मनी और भी होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी, बट अभी नहीं करना चाहता बिकॉज आप उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। जब अपन लाइव में वो सारी चीजें करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, तो आपको सिंपल भी जाएगा वो चीज। ठीक है, अभी आप इतना ही समझना, जहां पे मार्केट होता है उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसी का ही। ठीक है, मोहसिना मैम आप समझे, अथर्व जी आप, पायल मैम आप। हाँ सर। ओके ठीक है। फिर कल बाकी की सारी चीजें अपन सीखेंगे, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हुआ और ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड को पंच करना है, वो भी अपन कल देखेंगे। ठीक है एवरीवन, जो भी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो भी थोड़ा कंप्लीट किया करो, तो फिर आपको भी थोड़ा ये हो फील होगा कि हाँ कि समझ आ रहा है मुझे। ठीक है, आप क्या कल करना, कल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखना बस, कि कैसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, या फिर कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जिनकी प्राइसेस डाउन जा रही है। ठीक है, सिंपली मार्केट जहाँ पे है उसको टाइप करो, और पी और सी दो कॉन्ट्रैक्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, वहां पे सेव का ऑप्शन होता है, वहां पे सिर्फ ऐड करके रखना और बस उसको वॉच करना। ठीक है, और सभी लोग आपका अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट अगर बंद होगा तो सभी लोग एक्टिव करके रखना। ठीक है, एक्टिव करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आप क्या करना कल उसको एक्टिव करने के लिए, बिकॉज आपको देखना होगा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डायरेक्टली जाके उसमें ट्रेड करो, ट्रेड डेफिनेटली जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक उसमें डायरेक्टली ट्रेड मत करना, बट उसको एक्टिवेट करके रखो, बिकॉज आपको वो समझ आएगा किस तरीके से वो चीज करनी है। ठीक है, बस वॉच करने के लिए उसको एक्टिवेट करके रखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक स्टॉक पिक करना पड़ेगा। कल क्या करना आप सभी लोग, एक कोई भी एक स्टॉक, अच्छा स्टॉक रहेगा तो अच्छा स्टॉक बाय करके रखना, बाय करना कल और सेम डे पे उसको सेल कर देना, और फिर से एक बार बाय करना। ऐसा करोगे तो आपका जो वो ये होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को। ठीक है एवरीवन, अथर्व जी, पायल मैम और मोहसिना मैम आप ये करोगे? एवरीवन, सिर्फ एक्टिवेट करके रखना, बिकॉज मैं कल जो चीजें बताऊंगा उसमें वो आपको इंपॉर्टेंट जाएगा थोड़ा। ठीक है, बिकॉज आप वहां पे जाके देख भी पाओगे वो चीजें। ठीक है, इफ अगर बाय सेल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपके कोऑर्डिनेटर से उनको कॉल करना कि बाय और सेल करने में दिक्कत आ रही है, सब एक्सप्लेन कर देना, वो डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है एवरीवन, तो कल टाइम पे आ जाना 7:30 बजे, अपन टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस सीखने में बहुत आपको भी मजा आएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊंगा, बिकॉज वो चीजों से ही प्रॉफिट बनता है, वही चीजें से पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा नीचे आएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, डेफिनेटली अपन सीखेंगे उसको और ट्रेड भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना, इफ कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, इफ नहीं होगा तो अपन कल इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अथर्व जी, मोहसिना मैम, पायल जी वगैरह। ओके सर। ओके ओके ठीक है, चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। एवरीवन बाय बाय, अथर्व जी, पायल मैम, मोहसिना मैम, कल टाइम पे आ जाना। ठीक है, और एक्टिवेट करना अपना जो एफएनओ सेगमेंट है उसको। ठीक है एवरीवन, चलो फिर बाय बाय। सर। हाँ बोलो बोलो मैम। सर आपकी जो मीन्स यूट्यूब चैनल है तो उससे भी तो हम सीख ही सकते हैं ना। हाँ डेफिनेटली सीख सकते हो, बट यहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह भी हर एक चीज क्लियर होगी, और हर एक अपना जो वीक होता है ना उसमें एडवांस तरीके से अपने मतलब सिखाते जा रहे हैं, है ना, हर एक चीज उसमें ऐड की जा रही है, न्यू 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 न्यू, है ना। तो जो प्रीवियस बैचेस है, आप बहुत बेटर जाएगा आपको यहाँ पे लाइव में अगर आप आओगे सीखोगे। ठीक है, वहां पे तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के सीख ही रहे। बोलो बोलो। आई समथिंग टू शेयर यू, तो आपके यूट्यूब चैनल से मैंने कितना सब मीन्स सीखा है अभी हम्म नॉर्मली हम्म डेज में। 2 मिनट। हम्म हम्म हम्म।